हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर 18 3D सॉलिड को कवर करने वाले हैं। तो इसका देखिए जो हमारा इनिशियल पार्ट है वो हमारा है क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो चलिए अब हम लोग इसको बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने इसको मेंशन कर लिया है क्यूबॉइड और इसका हमने यहाँ पे फिगर भी फॉर्म कर लिया है। ये देखिए जो हमारा फिगर है ये क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए जो हमारा क्यूबॉइड होता है इसमें 3 डायमेंशन होते हैं और वो होते हैं हमारे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, राइट ना। ये हो गया हमारा डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। अब इससे रिलेटेड देखिए जो भी हमारे फार्मूले होते हैं, जैसे हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। इसके जो हमारे फार्मूले हैं फर्स्टली इनको हम लोग 1 बाय 1 करके राइट कर लेंगे। उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड और भी हमारे कुछ पार्ट्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्यूब पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका देखिए जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो फार्मूला होता है उसको हम राइट कर लेंगे और इसको देखिए हम इन शॉर्ट कहते हैं CSA। CSA स्टैंड्स फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, राइट। और इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा 2 ब्रैकेट ओवर L प्लस बी इंटू एच, राइट। अब देखिए इसको हम लोग ये जो फार्मूला है कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ये हमें नहीं बताना है, ठीक है। बट ये जो फार्मूला है, राइट, ये हमारा किसके इक्वल होगा ये हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, राइट, ये उसी के इक्वल है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए जब हम क्यूबॉइड के कर्व्ड सरफेस एरिया का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ओके ना, तो इसका देखिए जो हमारा अपर सरफेस है और जो बॉटम हमारा सरफेस है उसके एरिया को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना। बिकॉज जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, राइट। और इसका देखिए फार्मूला यही होता है हमारा 2 ब्रैकेट ओवर L प्लस बी इंटू एच। तो ये हो गया हमारा। लेकिन जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं TS से ऑफ क्यूबॉइड, तो उसमें देखिए क्या होता है कि हमारा जो टॉप सरफेस या टॉप एंड बॉटम जो हमारा सरफेस होता है बोथ के हम एरिया को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा 2 ब्रैकेट ओवर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फार्मूला हो गया हमारा 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। नेक्स्ट होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, राइट। तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच, राइट। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। एंड फोर्थ होता है हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा रूट ओवर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यही देखिए हमारे 4 फार्मूले हैं जिनके हेल्प से हमें जो भी वैल्यूज हमें बताना होगा हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो ये देखिए हमारे ऑल जो फार्मूले हैं रिलेटेड CSA, TSA एंड वॉल्यूम एंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड के फार्मूले ये हो गए हमारे कंप्लीट। अब इसमें देखिए और भी हमारे कुछ टर्म्स हैं जो हमें जान लेना चाहिए, तो अब उसको हम बता देते हैं। देखिए जो हमारा क्यूबॉइड होता है इसमें टोटल हमारे 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होती हैं एंड 12 एजेस होते हैं। अब उनको हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। तो इसको देखिए आपको जो भी फेसेस है या वर्टिसेस है या एजेस हैं इनको काउंट करना है तो आप अपने पास एक मैच बॉक्स रख लीजिए। जो आपका मैच बॉक्स होता है वो फाइन एग्जांपल है हमारा क्यूबॉइड का, राइट। तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारे 6 फेसेस होते हैं, ठीक है ना। अब इनको देखिए हमें काउंट करना है तो मैच बॉक्स है उसके रिस्पेक्टिव हम बताते हैं आपको, ठीक है। आप सपोज कीजिए कि आप अपने पॉम पे जो है मैच बॉक्स को रखे हुए हैं, तो देखिए उसका एक जो है ना जो टॉप सरफेस है उसको आप काउंट कर लीजिए फर्स्ट, राइट। और उसी के बिलो जो सरफेस होगा वो हो गया हमारा सेकेंड। 2 फेसेस हो गए, राइट। आपको देखिए एक इस साइड फेस मिलेगा वो थर्ड हो गया और उसी के रिस्पेक्टिव उसके अपोजिट एक हमारा फेस हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, राइट। और एक आपका जो है फ्रंट फेस होगा वो हो जाएगा फिफ्थ और उसी के बैक एक हमारा फेस होगा वो हो जाएगा 6। तो टोटल इसमें 6 फेसेस होते हैं। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, इधर हो गया हमारा थर्ड, ये हो गया हमारा फोर्थ और ये देखिए आपका फ्रंट फेस होगा फिफ्थ और उसी के जो बिहाइंड फेस होगा
वो हो जाएगा हमारा 6। तो इसमें टोटल हमारे 6 फेसेस हो गए और 8 वर्टिसेस होती हैं। अब 8 वर्टिसेस कौन कौन सी हैं हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो ये देखिए हो गया हमारा फर्स्ट वर्टेक्स, राइट, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये देखिए हो गया सेकेंड, राइट, ये हो जाएगा हमारा थर्ड, ये हो गया हमारा देखिए फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स, ये हो गया सेवेंथ और ये हो गया हमारा एट, राइट। तो हमने आपको बता दिया 6 फेस एंड 8 वर्टिसेस। अब होते हैं हमारे 12 एजेस भी, 12 एजेस हैं उनको भी काउंट कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो ये देखिए हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट एज हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड, ये देखिए हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये देखिए हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ, ये हो गया सेवेंथ, ये हो गया हमारा एट, उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा नाइन्थ, ये हो गया हमारा टेंथ हो गया, उसके बाद देखिए हो जाएगा हमारा दिस मच हो गया हमारा 11 और ये हो गया हमारा 12, राइट। तो हमें देखिए 12 एजेस भी मिल गए। तो आपका देखिए जो क्यूब एंड क्यूबॉइड है बोथ में एक क्वालिटी जो है वो फुलफिल होती है, दैट मीन्स 6 फेस 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस, राइट ना। तो ये हो गया हमारा, इससे रिलेटेड और भी चीजें थी मैंने बता लिया। और इसके देखिए जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट ओवर L प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की वैल्यू होती है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हमारा फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच या एल बी एच भी हम लोग कहते हैं। एंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का हमारा फार्मूला होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। तो ये देखिए यही हमारे 4 फार्मूले हैं, ये भी कंप्लीट हो गया और ये हमारा जो क्यूबॉइड का पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग क्यूब के पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्यूब को रिप्रेजेंट कर लिया है। क्यूब जो होता है हमारा देखिए ये ऐसा सॉलिड होता है जिसके ऑल डायमेंशंस या ऑल एजेस जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। तो इसमें देखिए हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है, इसके ऑल जो साइड्स है हमारे एल एल एंड एल है, ठीक है। तो अब इसका देखिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सी एस से, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सी एस से ऑफ क्यूब, राइट। तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4L स्क्वायर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट होता है हमारा टीएस से, तो ये हो जाएगा हमारा टीएस से ऑफ क्यूब, इसका हमारा फार्मूला हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 6L स्क्वायर। टीएस से स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नेक्स्ट हो जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इसका देखिए जैसा हमने क्यूबॉइड का फार्मूला राइट करा था वहां पे हमने मेंशन करा था L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे देखिए हमारा L B एंड H ऑल जो हमारे हैं वो L है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा L इंटू L, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी L क्यूब, राइट। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने क्यूबॉइड के जो डायगोनल की लेंथ की वैल्यू हमने राइट करा था ये था हमारा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना, जब हम यहाँ पे क्यूब की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमें रूट ओवर वैल्यू मिल जाएगी 3L स्क्वायर और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट 3 इंटू एल। तो यही देखिए होता है हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब का भी फार्मूला, ठीक है। तो इसके भी देखिए जो हमारे ऑल 4 फार्मूले थे ये कवर हो गए, राइट। और इन्हीं पे बेस्ड हमारी देखिए एक्सरसाइज है जिसके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड्स whose dimensions are। तो यहाँ पे देखिए हमें ये क्लेरिफाई नहीं करे हैं कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है या टोटल सरफेस एरिया, बट यहाँ पे देखिए जब भी आपको सरफेस एरिया रिटर्न हो तो आपको ये एज्यूम करना है कि हमें टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन का पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारा देखिए एल का वैल्यू हम राइट कर लेते हैं 5, राइट, या हम 3 भी राइट कर सकते हैं। चलिए एल की वैल्यू 3 मीटर राइट कर लेते हैं, बी की वैल्यू हो गई हमारी 4 मीटर एंड एच की वैल्यू हो गई हमारी 5
मीटर। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल हो जाएगा हमारा फार्मूला 2 ब्रैकेट ओवर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2, एल का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 4, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 इंटू 5, प्लस हो जाएगा हमारा 5 इंटू 3। राइट, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 20 प्लस 15। राइट, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 प्लस 5 हो जाएगा 7, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 4। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारा 94 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। राइट ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 94, ये हो जाएगा हमारा 94 मीटर स्क्वायर। राइट, ये वैल्यू हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसके जो हमारे डायमेंशन की वैल्यू गिवन है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। सेकेंड में देखिए एल का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1.7 सेंटीमीटर एंड एच का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2.3 सेंटीमीटर। राइट, हमारा जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो फार्मूला है वो तो सेम ही रहेगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं हम इसमें। चलिए, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर एल का वैल्यू है हमारा 4, राइट, बी का वैल्यू है हमारा 1.7, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1.7 इंटू 2.3, प्लस हो जाएगा 2.3 इंटू 4। राइट, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2, 17 4 जा होता है हमारा 68, तो ये हो जाएगा हमारा 6.8, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा 17 3 जा 51, तो ये हो जाएगा हमारा 1 कैरी हो जाएगा 5, 17 2 जा होता है हमारा 34, 34 में हम 5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 39। ओके ना, और हमें देखिए 2 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा हमारा 3.91। राइट, एंड प्लस यहाँ पे देखिए 23 4 जा होता है हमारा 92। ओके ना, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 9.2, ये वैल्यू हो गई। ऐड कर लेते हैं इसको, ये देखिए हो जाएगा 2 8, सॉरी यहाँ पे आप जो है 2 प्लेस डेसिमल अप्लाई या फॉर्म कर लीजिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 6.80, ये 3.91 और ये हो गया हमारा 9.20। अब ऐड करते हैं, इस तरह से हम इजीली एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो गया 0 प्लस 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा हमारा 1, 2 प्लस 9 11, 11 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19। राइट, कैरी हो गया हमारा 1, तो 9 प्लस 1 हो गया 10, 10 प्लस 3 हो गया हमारा 13, 13 में हम 6 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 19। राइट, एंड 2 प्लेस में हम डेसिमल अप्लाई कर लेंगे, ये वैल्यू हो गई। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा हो जाएगा हमारा 18, 2 9 जा 18 एंड 1 कैरी 19, 2 1 जा 2 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 3 एंड 2 प्लेस पे डेसिमल, तो इसका हमारा वैल्यू हो जाएगा 39.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू सेकेंड पार्ट का। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बोथ पार्ट्स गिवन थे, इनके आंसर हो गए हमारे कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सेकेंड का देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स हुज डायमेंशंस आर 7 सेमी 10 सेमी। यहाँ पे हमारे देखिए 2 पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। चलिए, सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा एल का वैल्यू हो जाएगा 7 सेमी, यहाँ से हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका हमारा फार्मूला हो जाएगा 6L स्क्वायर। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 7 स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा हमारा 6 इंटू 49। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो देखिए 6 9 जा हो जाएगा 54, 6 4 जा 24 एंड 5 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 29। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट के लिए हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की वैल्यू मिल गई। सेकंड के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे देखिए एल का वैल्यू है हमारा 10 मीटर, यहाँ से हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया इक्वल्स टू 6L स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 इंटू 10 स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 इंटू 100, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 600 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब।
यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, इसके बोथ पार्ट कंप्लीट हो गए। सेकंड पार्ट पे आते हैं अब हम लोग। अब देखिए जो हमारा सेकंड पार्ट है, कह रहा है कि टू मेक अ मॉडल ऑफ अ क्यूब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ बोर्ड वाज यूज्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मॉडल फॉर्म हुआ है, ओके ना, इसका हमें एरिया का वैल्यू गिवन है, ठीक है, और ये टोटल सरफेस एरिया होगा, राइट ना। तो यहाँ पे हमें एज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू हमें गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, सिंस सरफेस एरिया इक्वल होता है हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं L। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी 96 इक्वल हो जाएगा हमारा 6 L स्क्वायर, राइट। अब देखिए 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे, राइट ना। ये जो हमारी वैल्यू है ये 16 टाइम डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा L स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें L की वैल्यू मिल जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब की वैल्यू, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा थर्ड पार्ट है, कह रहे हैं कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। इसका देखिए हमें टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन है, हमें वॉल्यूम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा हमारा टीएसए ऑफ क्यूब, इसका वैल्यू गिवन है हमें 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए जो इसका टीएसए होता है ये होता है हमारा 6L स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 176। ये वैल्यू होगी, 6 से इनको हम डिवाइड कर लेंगे, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12, राइट। ये वैल्यू होगी हमारी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ओके। ये 6 से हमारा 12 टाइम डिवाइड हो गया तो ये 56 हमारा रिमेन बचेगा, ओके ना। तो ये तो हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है टोटली। चलिए तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे अभी। ये हो जाएगा हमारा 6L स्क्वायर इक्वल्स टू 176 या L स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 176 अपॉन 6, राइट। तो ये हमारा जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से ही डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 8 जा हो जाएगा 16 एंड 2 8 जा 16। ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए हमने इसकी वैल्यू को इस तरह से राइट कर लिया। ये वैल्यू हो गया। तो यहाँ से देखिए हमारा L स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 88 अपॉन 3, ओके ना। मैं चेक कर लेता हूँ हमने इसका क्वेश्चन जो है करेक्ट टाइप करा है या नहीं करा है। ये 726 है, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग मेंशन हुआ है। चलिए इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो हमारी वैल्यू है, ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू है जो मेंशन हुई है ये करेक्ट नहीं है, 726 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा जो वैल्यू है 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैं सोच रहा हूँ कि ये क्यों नहीं कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन ही हमारा जो है रॉन्ग मेंशन हुआ है। चलिए अब इसको राइट कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए हो जाएगा हमारा टीएसए इक्वल्स टू 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करेक्ट है ये। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 6L स्क्वायर इक्वल्स टू 726। अब इसको हम देखिए L स्क्वायर इक्वल्स टू राइट कर सकते हैं और ये 6 से हमारा डिवाइड भी होगा, राइट। ये हो जाएगा हमारा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6, दैट इज 121। यहाँ से देखिए हमारा L का वैल्यू हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वैल्यू होता है हमारा साइड क्यूब, दैट इज L क्यूब। यहाँ से हो जाएगा हमारा 11 क्यूब एंड 11 के क्यूब की वैल्यू होती है हमारी 1331 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये हमारा करेक्ट वॉल्यूम हो जाएगा इस क्यूब का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब पढ़े हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, द मेजरमेंट्स आर इन सेमी। तो यहाँ पे देखिए हमें ये टेबल गिवन है, इसमें टोटल हमारे देखिए 8 क्वेश्चंस हैं और इसके लिए देखिए हमें लेंथ विड्थ एंड हाइट की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का वैल्यू है। यहाँ पे देखिए जहां भी वेकेंट स्पेस है इसमें हमें वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जहां पे देखिए हमें वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है वहां पे हमें डायमेंशंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए 6 जो हमारा पार्ट है इसमें लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 7th पार्ट में हमें हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड 8th पार्ट में हमें
विड्थ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें राइट यहाँ पे देखिए हमें वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो V इक्वल्स टू होता है हमारा एल बी एच, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा हो जाता है हमारा 60। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 60। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया या फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड के लिए देखिए हम मल्टीप्लाई करके इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। 8 6 जा होता है 48, 48 2 जा हो जाएगा हमारा 96। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हमने राइट कर लिया। इसको देखिए इसको भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 3 जा 12 एंड 12 7 जा 84। तो यहाँ पे भी हमारा वॉल्यूम का वैल्यू मिल गया 84, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये फोर्थ पार्ट है इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो V इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 12 इंटू 9। हमने इस तरह से राइट कर लिया 12 होना चाहिए बट कोई नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारा डिफर नहीं करेगा। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा 144 इंटू हो जाएगा हमारा 9। अब इसको देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 4 जा 36, ओके ना, ये हो गया 6, 9 4 जा 36 एंड इसमें हम 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 39, 9 1 जा 9 एंड 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12, राइट। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा देखिए 1296 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके देखिए जो फोर्थ हमारा पार्ट है इसको भी हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ये भी हो जाएगा हमारा V इक्वल्स टू एल बी एच, राइट। हम फोर्थ पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 इंटू 14 इंटू 18, ये वैल्यू होगी। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए 16 4 जा होता है हमारा 64, ये हो जाएगा 4, 16 1 जा 16 एंड 6 ऐड कर लेंगे तो 22 हो जाएगा, ओके ना। ये हो गया हमारा 224 इंटू हो जाएगा हमारा देखिए 18, 18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 4 जा होता है हमारा 72, ये हो जाएगा 2, 18 2 जा 36, 36 में हम देखिए 7 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 43, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड कैरी हो जाएगा हमारा 4 एंड यहाँ पे देखिए 18 2 जा 36 एंड 4 ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 40। तो इसका देखिए वॉल्यूम का वैल्यू हो जाएगा 4032। ये जो हमारा यहाँ पे स्पेस है इसका वैल्यू हो जाएगा 4032 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो पार्ट थे 4 जहाँ पे हमें वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ये कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फिफ्थ टोटल 5 पार्ट गिवन थे जहाँ पे हमें वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सिक्स पार्ट में हमें देखिए एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे होगा हमारा V इक्वल्स टू एल बी एच, ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखिए V का वैल्यू हमें गिवन है 25984 इक्वल्स टू हो जाएगा L इंटू 28 इंटू 24, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यू हमारे हैं ये डायरेक्टली 28 एंड 24 से डिवाइड नहीं होने वाले हैं, राइट। बट ये 8 से डिवाइड होंगे और ये भी 8 से डिवाइड होंगे। ये देखिए हमारे 4 से डिवाइड होंगे, ये भी 4 से डिवाइड होंगे। तो आप चाहे तो पहले 8 से डिवाइड करें या पहले 4 से। तो हम क्या करते हैं कि 8 से डिवाइड करते हैं। देखिए हो जाएंगे हमारे 8 3 जा 24। अब इनको देखिए हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 3 जा 24, राइट। रिमेन बचेगा 1, ये हो जाएगा हमारा 19। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 8 2 जा 16, रिमेन बचेगा 3 एंड ये हो जाएगा 38, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 8 4 जा 32, ओके ना, 8 4 जा 32। तो यहाँ पे रिमेन बचेगा 6 और ये 4 तो हो जाएगा 64। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 8 8 जा 64, राइट ना। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू L इंटू 28 इंटू 3, ये हमारी वैल्यू होगी, राइट ना। अभी देखिए हम इसको यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम, ओके ना। और ये वैल्यू जो हमारी है 4 से डिवाइड होगी तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल रही है 7 इंटू 3 इंटू एल इक्वल्स टू 812, ये वैल्यू है हमारी। अभी ये जो वैल्यू हमारी है देखिए 7 से डिवाइड होगी। दैट मीन्स ये जो हमारी वैल्यू है 28 से डिवाइड हो रही थी, हमने डिवाइड नहीं करा, ठीक है। हमने यहाँ पे 4 एंड 8 से ही डिवाइड करा है। अब ये जो हमारी वैल्यू है देखिए ये 7 से डिवाइड होगी। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 7 1 जा
7, रिमेन बचेगा 1 तो ये हो जाएगा 11, अगेन ये जाएगा 7 1 जा 7, रिमेन बचेगा हमारा 4 तो ये हो जाएगा 42, 7 6 जा 42, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 3L इक्वल्स टू 116, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, फाइनली अब हमें वैल्यू मिलने वाला है L का। चलिए तो यहाँ पे देखिए L इक्वल हो जाएगा हमारा 116 अपॉन 3, 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 3 जा हो जाएगा हमारा 9, राइट। रिमेन बचेगा हमारा 2 तो हो जाएगा 26, यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 8 जा 24 एंड 3 6 जा 18, दैट इज 2 मिलेगा हमें तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 38.666, ये चलता जाएगा, आप इसे राइट कर सकते हैं 38.7 या 38.6 ही रहने दीजिए, जैसा आपको सुटेबल फॉर्म लगे आप उस वैल्यू को राइट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको आंसर गिवन है इसका वैल्यू होगा 38.6, तो हमने भी इसको राइट कर लिया। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमें हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। सेवेंथ पार्ट, ओके ना, सेवेंथ पार्ट में हमें v इक्वल्स टू मिलेगा LBH, यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है 2400 इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 24 इंटू h, राइट, ये होगा। तो यहाँ से देखिए 40 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 60, राइट, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा h इक्वल्स टू 60 अपॉन 24, राइट। अब ये होगा हमारा वैल्यू 4 से डिवाइड, 6 से ही कर लेते हैं, 12 से डिवाइड कर लेते हैं, ओके ना, ज्यादा सही रहेगा। 12 2 जा हो जाएगा हमारा 24 एंड ये हो जाएगा 5, h की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.5 सेंटीमीटर, ओके ना, ये हमारा आंसर होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूं, चलिए 2 होल 1/2 राइट करें, दैट मीन्स वही हुआ 2.5, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा हमारा ये 2.5 राइट कीजिए, या इसको आप राइट कर सकते हैं 2 होल 1/2, ये वैल्यू हो गई। अब लास्ट पार्ट को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। चलिए लास्ट पार्ट में हमें देखिए b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो v इक्वल होता है हमारा LBH, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5400 इक्वल्स टू 60 इंटू b इंटू 5, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है 60 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ओके ना, 6 9 जा होता है हमारा 54 और 1 0 0 से कैंसिल, तो ये 90 हो जाएगा। एंड 5 से इनको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमें 18 प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा b का वैल्यू हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा b का वैल्यू है ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, राइट। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था इसका टेबल हो गया हमारा कंप्लीट, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड whose डायमेंशंस आर, यहाँ पे देखिए मैं डायमेंशंस की वैल्यू गिवन है, लेंथ ऑफ डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखिए होता है हमारा LBH की वैल्यू हम यहाँ पे चाहे तो राइट कर सकते हैं। फर्स्टली ये हो जाएगा हमारा 2 सेमी, b की वैल्यू हो जाएगी 3 सेमी एंड h की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 सेमी। यहाँ पे हो जाएगा अब हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल होता है हमारा रूट ओवर L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए L का वैल्यू है हमारा 2, हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 9 प्लस 16, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू देखिए हमारी हो जाएगी रूट ओवर 29 और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ डायगोनल फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट के लिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, तब तक नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए L का हमारा सेकेंड पार्ट के लिए वैल्यू गिवन है 3 सेमी, B का वैल्यू हो जाएगा 4 सेमी एंड H का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 सेमी। फार्मूला हमारा सेम ही रहेगा, वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 16 प्लस 25, इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो रूट ओवर हमारी हो जाएगी वैल्यू 50, इसको हम राइट कर सकते हैं
5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज ईच एजेस इज। यहाँ पे देखिए हमें टोटल 3 पार्ट्स गिवन है। ऑल पार्ट्स में हमें लेंथ ऑफ डायगोनल एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट के लिए एल का वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब। इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है √3 इंटू साइड, दैट इज एल। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √3 इंटू हो जाएगा हमारा 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2√3 मीटर। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल। एंड वॉल्यूम इक्वल होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका देखिए फार्मूला होता है हमारा साइड क्यूब, तो हो जाएगा एल क्यूब। अब यहाँ पे एल का वैल्यू है हमारा 2, तो हो जाएगा हमारा 2 क्यूब। एंड इसका मल्टीप्लाई एक्सपेंड कर लेंगे या हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ पे यूनिट हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट के लिए देखिए हमारा एल का वैल्यू हो जाएगा 5 मीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल का हमारा फार्मूला सेम ही रहेगा, वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू 5, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5√3 मीटर। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमारा जो फार्मूला है सेम ही रहेगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू है हमारा 5, हो जाएगा 5 क्यूब। एंड 5 का क्यूब वैल्यू होता है हमारा 125, यहाँ पे हो जाएगा 125 मीटर क्यूब। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट को राइट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट के लिए हमें एल का वैल्यू गिवन है 8, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा √3 इंटू 8, या वैल्यू हो जाएगी हमारी 8√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर गिवन है, ओके ना। ये वैल्यू हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 8 क्यूब, राइट। अब 8 का क्यूब वैल्यू जो हमारा होता है उसको हम यहाँ पे अब राइट कर लेंगे। देखिए 8 का स्क्वायर वैल्यू होता है 64, एंड 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 जा हो जाएगा हमारा 32, 512 होता है, चेक कर लेते हैं। एंड 8 6 जा 48, एंड 3 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 51। 8 का क्यूबिक वैल्यू होती है हमारी 512, और यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो ये थर्ड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब। चलिए देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है, कह रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इफ इट्स एज इज 12 सेमी। यहाँ पे देखिए हमें वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे हमें एल का वैल्यू गिवन है 12 सेमी। यहाँ से हो जाएगा हमारा अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका हमारा फार्मूला होता है साइड क्यूब, ये हो जाएगा एल क्यूब। यहाँ पे देखिए 12 का हमारा जो है क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा। एंड देखिए 12 का जो क्यूबिक वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1728। कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 1728 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं। 12 के स्क्वायर वैल्यू से तो हम लोग फैमिलियर है, 144 होता है, ओके ना। अब यहाँ पे हम देखिए 12 का और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 4 जा 48, तो ये हो जाएगा 8, कैरी हो जाएगा हमारा 4। 12 4 जा 48, एंड 48 में 4 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 52, कैरी हो गया हमारा 5। 12 1 जा 12, एंड 5 ऐड कर लेंगे तो 17, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। एंड यहाँ पे हो जाएगा अब हमारा टोटल सरफेस एरिया, या आप इसको देखिए टीएससी भी कह सकते थे। इसका फार्मूला होता है हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 इंटू हो जाएगा हमारा 12 स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 इंटू 144। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 जा हो जाएगा हमारा 24, 6 4 जा 24, एंड 2 ऐड कर लेंगे तो 26, 6 1 जा 6, एंड यहाँ पे हमें 2 ऐड कर लेना होगा तो हो जाएगा 8। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू मिल गई। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड ईच एज ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम आर। यहाँ पे देखिए मैं वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, हमें एजेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें वॉल्यूम का वैल्यू गिवन है 216 मीटर क्यूब। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होता है हमारा साइड क्यूब, ओके ना, तो इसको हम राइट कर लेंगे एल क्यूब, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 216 इक्वल हो जाएगा हमारा एल क्यूब, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एल क्यूब, और ये जो हमारा वैल्यू है, ठीक है, 216, ये हमारा जो वैल्यू है देखिए 6 का क्यूबिक वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 6 क्यूब, तो एल का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6 मीटर, ठीक है। अब ये कैसे हमें पता चला, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 का स्क्वायर वैल्यू देखिए 36 होता है, इंटू 6 कर लीजिए। 6 जा होता है हमारा 36, कैरी हो गया 3, 6 3 जा 18 एंड 3 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 21, राइट। तो ये हो गया हमारा 6 मीटर, राइट। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए v का वैल्यू है हमारा 2197, राइट। यहाँ पे देखिए हो जाता है हमारा v इक्वल्स टू एल क्यूब, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी एल क्यूब इक्वल्स टू 2197, राइट। अब ये जो भी हमारा नंबर है जिसका ये क्यूबिक वैल्यू होता है, ठीक है, अब आप लोग बताइएगा। वैसे ये जो हमारा वैल्यू है, ठीक, 13 का होना चाहिए, ओके ना। मैं चेक कर लेता हूं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, 13 का एक क्यूबिक वैल्यू है, राइट। ये हो जाएगा हमारा 13 क्यूब, तो एल का वैल्यू हो जाएगा हमारा 13 मीटर, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें एज का वैल्यू मिल गया, राइट। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है, कह रहे हैं कि आंसर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, रेक्टेंगुलर सॉलिड मींस क्यूबॉइड, राइट, सॉलिड मेजरिंग 1 मीटर बाई 50 सेमी बाई 0.05 मीटर इज 2500 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमें डायमेंशन यहाँ पे मीटर एंड सेमी में गिवन है, तो इनको हमें वन डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेना होगा। यहाँ पे देखिए मैं वॉल्यूम का वैल्यू सेमी क्यूब में गिवन है, तो हम ऑल डायमेंशन को सेमी में राइट करेंगे एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमें वॉल्यूम का वैल्यू ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन का पार्ट हम राइट करके चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा एल का जो वैल्यू है ये गिवन है 1 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू देखिए हमें गिवन है 50 सेमी, 50 सेमी रहने देते हैं। एंड एच का वैल्यू देखिए गिवन हमें 0.50 मीटर, राइट। तो इसको हम राइट कर लेंगे 0.50 मीटर इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 50 सेमी। अब हम v की वैल्यू राइट करेंगे तो v इक्वल होता है हमारा एल बी एच। तो यहाँ से देखिए l का वैल्यू हो जाएगा हमारा 100, v का वैल्यू हो जाएगा 50 एंड h का भी वैल्यू हो जाएगा हमारा 50। तो यहाँ से देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा हो जाएगा 25, राइट। 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ पे, दैट मीन्स दिस मच वैल्यू मिलेगी, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वॉल्यूम का वैल्यू गिवन है वो हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक है। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, दैट मीन्स जो हमारा आंसर है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो आंसर ये ट्रू गिवन है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, आंसर हमें ये ट्रू बता रहे हैं, ठीक है। सॉरी, हमने यहाँ पे टाइप ही ये रॉन्ग करा हुआ है। ये जो वैल्यू हमें मिल रही है यही वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। आप इसको चेक कर लीजिएगा, यही वैल्यू हमें गिवन है, मतलब यहाँ पे टाइप फॉल्स है ये, ठीक है। जो टाइप हुआ है ये वैल्यू, ये हमारा टाइप फॉल्स हुआ है, यही वैल्यू हमें गिवन है। तो देखिए आपका जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ही यहाँ पे रॉन्ग टाइप हो गया था, ठीक है ना। तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब। चलिए देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड इज 5√2 डेसीमीटर इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर 5 डेसीमीटर एंड 4 डेसीमीटर, देन फाइंड इट्स हाइट, या हाइट ऑफ सॉलिड। चलिए इसके हम हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं डायगोनल की वैल्यू गिवन है,
डायगोनल की हमारी वैल्यू है, ये गिवन है 5√2 डेसीमीटर। यहाँ पे हमें एल की वैल्यू गिवन है 5 dm एंड बी की वैल्यू गिवन है हमें, बी इक्वल गिवन है हमें 4 डेसीमीटर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 5√2 इक्वल्स टू रूट ओवर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम देखिए बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, राइट। तो यहाँ से देखिए जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है ये देखिए हो जाएगा 25 इंटू 2 एंड यहाँ से रूट हमारा रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 प्लस 20 प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 50 इक्वल, यहाँ पे देखिए ऐड कर लेंगे तो 45 प्लस हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर इक्वल्स टू 50 माइनस 45, 50 माइनस 45, तो एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 या एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी √5 डेसीमीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ सॉलिड की वैल्यू। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम 25 टू द 50, ये हो गया हमारा 25 प्लस 16। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है क्वेश्चन, इसको हमने रॉन्ग यहाँ पे वैल्यू राइट करा है, 4 का स्क्वायर वैल्यू हमारा 16 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमसे मिस्टेक हुआ है, चलिए कोई नहीं, राइट कर लेते हैं इसको। ये देखिए हमारी जो वैल्यू है 50 हो जाएगा इक्वल्स टू, ये जो हमारी वैल्यू है ये 41 हो जाएगी। यहाँ पे हमसे ये जो वैल्यू है रॉन्ग टाइप मेंशन हो गई है, ओके ना। 4 का स्क्वायर वैल्यू हमारा 16 होता है, 20 नहीं होता है, ये वैल्यू होगा और ये एच स्क्वायर होगा हमारा। चलिए तो यहाँ से देखिए एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 50 माइनस 41, एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9, एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 डेसीमीटर, ठीक है। करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी इसके लिए, होता है मिस्टेक हमसे। चलिए ये अब हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए यहाँ पे देखिए है द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड इज 3600 सेंटीमीटर क्यूब इफ इट इज 20 सेमी लॉन्ग एंड 9 सेमी हाई, फाइंड इट्स विड्थ। यहाँ पे हमें देखिए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बी का वैल्यू हमें गिवन है 3600 सेंटीमीटर क्यूब, एल का वैल्यू हमारा है 20 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू है हमारा फाइंड आउट करना है, हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, एंड एच का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9 सेमी, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू एल बी एच, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3600 इक्वल हो जाएगा हमारा 20 इंटू बी इंटू 9, ये हो जाएगा। देखिए 9 से इनको हम डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 4 जा 36, ये हो जाएगा 400, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 400 इक्वल्स टू 20 इंटू बी, एंड 20 से इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये 20 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, तो बी का हमारा वैल्यू आ जाएगा 20 सेमी, ओके ना, 20 सेमी, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि द लेंथ एंड breadth of a rectangular solid are respectively 25 semi and 20 semi. If the volume is 7000 centimeter cube, then find its height. यहाँ पे हमें हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करना है क्यूबॉइड का। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हमारा L का जो वैल्यू है ये गिवन है 25 सेमी, B का हमारा वैल्यू गिवन है 20 सेमी, H इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, एंड V का वैल्यू है हमारा है 7000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। हम लोग जानते हैं V इक्वल टू होता है एल बी एच, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 7000 इक्वल्स टू एल का वैल्यू है 25
इंटू वी का वैल्यू हमारा 20 इंटू हो जाएगा एच, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 7000 इक्वल्स टू 25 टू जा होता है 50, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी 500 इंटू हो जाएगा एच। तो यहाँ से एच इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 7000 अपॉन 500। यहाँ से देखिए 2 जीरोज हमारे कैंसिल, एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी 70 अपॉन 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो देखिए 14 टाइम डिवाइड हो जाएगा। एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। ये देखिए हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर सॉलिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 8 भी कंप्लीट हो गया। तो इस क्लास में देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक ही सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। जो हमारे रिमेन क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर हमारे क्लासेस आपको पसंद आ रहे हैं, हमारे क्लासेस से आप बेनिफाई हो रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।